बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ेर। अपने फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। जिस तरह आपको परसों अपडेट किया था कि पीएसएल का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है और कल आपको स्केड्यूल बताया भी था। 17 मई से 25 मई तक ये रिमेनिंग 8 मैचेस खेले जाएंगे। दो वेन्यू पे होंगे। ये फिर रात की अपडेट थी। पहले जो 17 से लेके और 19 तक है वो 3 दिन जो मैचेस हैं, ये बेसिकली 4 मैचेस होंगे। 17 को एक मैच होगा, 2 मैचेस 18 को खेले जाएंगे। डबल हेडर होगा, एक 3 बजे और दूसरे रिमेनिंग मैचेस 7:30 बजे होंगे। और लास्ट मैच जो है वो ग्रुप स्टेजेस का, वो 18 को खेला जाएगा, 19 को खेला जाएगा सॉरी। और फिर जो 4 मैचेस के बाद फिर आप लाहौर ये आ जाएंगे और फिर 21 से 25 तक लाहौर में मैचेस होंगे। पहला क्वालिफायर होगा, फिर 2 एलिमिनेटर के हैं और 24 को रेस्ट होगा और 25 को कदाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल खेला जाएगा। तो पहले भी समहाउ इन्हीं 2 सिटीज़ के अंदर रिमेनिंग मैचेस थे, तो उसी को ही फॉलो किया गया है। टिकट्स के वाले से भी अपडेट आ गई है, उनको एडजस्ट करने के लिए भी बताया गया है। जिस तरह आपने परचेज़ की थी, न्यू प्राइस रेंज भी आ चुकी है। तो ये अपडेट है जी। दूसरी इस हवाले से सबसे बड़ी अपडेट पीएसएल के वाले से है, कुछ प्लेयर नहीं आ रहे, कुछ वापस आ रहे। डेविड वार्नर का बताता चलो, वो वापस आ रहे हैं। एलेक्स हेल की बात करें, वो आ रहे हैं। वंदर की बात करें साउथ अफ्रीका से, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आ रहे हैं। तो जहाँ कुछ प्लेयर नहीं आ रहे, कुछ वापस भी आ रहे हैं। सिकंदर रजा ने कहा जी उन्होंने टेस्ट खेलना है, बट उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो पीएसएल के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये इस हवाले से अपडेट थी। बाकी प्लेयर की जो लिस्ट है वो हमें कल तक मोस्ट लाइकली या परसों तक तमाम प्लेयर कल तक मोस्ट लाइकली सबकी आ जाएगी। और जो नहीं आ रहे उनके वाले से भी आपको इंशाल्लाह सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। तो ये पीएसएल के वाले से अपडेट थी। दूसरी आईपीएल का बताते चले, तो आईपीएल की भी जो डेट्स हैं वो भी रिज्यूम 17 से ही हो रहा है। वो भी जहाँ पाकिस्तान में होगा सैटरडे 17 मई से, तो आईपीएल भी उसी तरह रिज्यूम होगा। और आई एम श्योर दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो बात डिस्कशन चल रही है, सीज फायर हुआ है, तो दोनों को एक दूसरे को इंगेज किया है। ये अच्छी चीज़ है कि दोनों ही एक दूसरे के शिकंजे में थे। अदरवाइज अगर एक हो रहा होता तो फिर अगेन कोई ख़तरे की बात हो सकती थी। बट मेरा ख्याल है कि रैशनलिज्म प्रवेल करेगा और जो अकल का तकाजा है कि अब इस तरह की चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि भारत सोचेगा या करेगा। ये पीएसएल के वाले से बात थी। दूसरी अपडेट आपको मिंटोर की कल मैंने दी थी कि पांचों मिंटोर, जिसमें वकार यूनस, मिसबाल हक, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक और शुएब मलिक, इनको ओहदों से फ़ारिग कर दिया गया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले आलमोस्ट 10 से 12 दिन पहले, ये 2 वीक्स लगा लें, शुएब मलिक ने अपना रेजिग्नेशन भेजा। ये डिबेट चल रही थी कि जब डिपार्टमेंट से बंद करके 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आया था, तो ये 5 टीमों का कॉन्सेप्ट कितना फिजिबल है, क्या होना चाहिए नहीं। आज सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि जहाँ मिंटोर को फ़र्क किया है, ये 5 टीमें भी ख़त्म कर दी गई हैं। अब आपका जो रीजनल स्ट्रक्चर होगा और सबसे बड़ा आपका जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो उसी तरह ही जहाँ पहले था उसी तरह ही चलेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और एक और सबसे बड़ी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट देता चलूँ इसी वाले से, जो अकेडमी के अंदर जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन चुका है, उधर आपको पता है अंडर 19 भी आ रहा है, वुमेन भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। मतलब एक रश लगा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो हैं वो 30-35 जो होंगे, चाहे वो मैन है या वुमेन है, वही उधर आके रुकेंगे, वही रिहैब करेंगे, वही अगर टीम में सेलेक्ट 15 के स्क्वाड में नहीं हुए तो वो आके काम करेंगे और उन्हीं को ही आगे ग्रूम किया जाएगा, उनको उस प्रोसेस में डाला जाएगा। अगर टीम की रिक्वायरमेंट आती है, कोई इंजर्ड होता है या किसी भी रीज़न से, तो उन्हीं पूल में से लड़का फिर वो टीम में जाएगा। वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हसल बसल थी अकेडमी के अंदर, किसी को क्लैरिटी नहीं थी, तो अब उस लिहाज से एक अच्छी चीज़ है, क्लैरिटी है। एक बात ये ज़रूर कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, जो एक्स क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने कहा जी पांचों आपने जो सिलेक्टर्स हैं उनको कुछ नहीं कहा, जिसमें आकिब जवेद हैं, अजहर अली है, असद शफीक है, अलीम डार हैं और हसन चीमा हैं। तो अब उसके वाले से मेरा मानना ये है कि 5 होने नहीं चाहिए, 3 बहुत सफिशेंट है। एक हेड ज़रूर होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो काउंटेबल ठहरे। अब देखें ना, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में कोई स्पिनर नहीं था तो पांचों ने कहा जी मेरा तो एक एक वोट था, तो कितने आसानी से सब निकल गए। इसी तरह पास में भी ऐसे ही होता रहा। जब आपको याद होगा, मोहम्मद यूसुफ थे, इसी तरह वहाब रियाज थे, कामरान अकमल थे, अब्दुल रज़ाक थे, और तब भी एक डाटा एनालिस्ट थे, तो ये भी पांचों इसी तरह ही निकल जाते थे। तो इस तरह नहीं करना आपने। एक चीफ सेलेक्टर, 2 उसके साथ सबॉर्डिनेट का मकसद ये है कि वो पूरी आपकी डोमेस्टिक को फॉलो करें, अंडर 19 को देखें, जो कोई टैलेंट है उसको ऊपर लेके आएँ, और जब वो नेशनल टीम की रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको प्रोवाइड करें। तो ये मेरा सजेशन भी है, ओपिनियन भी है कि ये इसी रैशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए।
यही रैशनैलिटी भी यही कहती है। तो इस पे मेरा ख्याल है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से अपील भी है, उनसे गुजारिश करेंगे कि इस पे भी कुछ इकदाम ज़रूर आना चाहिए। तो ये हमारे जो रीजनल स्ट्रक्चर था या डोमेस्टिक उस वाले से बताया। 5 टीम जो चैम्पियन कप का नाम दिया गया था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि वो अब से ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ आपके जो प्रीवियस डोमेस्टिक सिस्टम था वो रीइंस्टेट हो चुका है। तो ये सारी अपडेट थी जी जो मैंने कहा आपको तक अपडेट की जाए। और IPL का भी मैंने बताया कि वो भी 17 मई से रिज्यूम हो रही है, दोबारा से स्टार्ट होगी। बाकी जो है वो PSL के वाले से जो कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे, इस हवाले से इंशाल्लाह आपको कल अपडेट करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।